हेलो भाई, यदि आवाज़ आ रही हो तो कमेंट में यस लिख देना प्लीज़। भाई, जो भी जुड़े हैं, यदि आवाज़ आ रही हो तो कमेंट में यस लिख देना। और कृपया इस लाइव सेशन को जिस ग्रुप में आप सभी हैं, चाहे वो व्हाट्सअप का हो या फेसबुक का हो या टेलीग्राम का हो, उसमें शेयर कर दिए प्लीज़। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कैसे क्या होगा उस पर थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर आप लोगों से कुछ बातें रखी जाएंगी। क्या आवाज़ आ रही है अतुल मिश्रा जी? यदि आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट में बताएं ताकि मैं अपनी बातें शुरू करूं। और आप लोग थोड़ा सा ये इस लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जिस भी ग्रुप में आप सभी हैं। कृपया बताएं यार, आवाज़ आ रही है? भाई, यदि आवाज़ आ रही हो तो कृपया यस लिख दीजिए ताकि मैं बातें शुरू करूं। लगभग 40 लोग के करीब जुड़ गए हैं। और इस लाइव सेशन को अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए प्लीज़। जो भी लोग जुड़ रहे हैं, पहली बात तो इस लाइव सेशन को अन्य ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और यदि आवाज़ आ रही हो तो यस लिख दीजिए। अभी अभी जो लोग जुड़ रहे हैं, क्या आवाज़ नहीं पहुंच रही है मेरी? ऐसा क्या हो सकता है? कृपया बताएं, आवाज़ आ रही है कि नहीं? भाई देखो, फर्स्ट टाइम पे ये मैं लाइव आया हूँ फर्स्ट टाइम, तो मुझे उतना बहुत ज़्यादा इसका टेक्निकली नॉलेज नहीं है। और मैं टेक्निकल फील्ड का स्टूडेंट भी नहीं हूँ। तो अगर आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ बताइए, मैं अपनी बातें शुरू कर रहा हूँ। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि थोड़ा सा देर हो जाएगा यही पूछने में कि आवाज़ आ रही है या नहीं। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो सब नहीं हो पाएगी।
ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक ठीक। आप लोगों के जो कमेंट आए हैं वो बहुत लेट आए हैं, तो ठीक ठीक ठीक। चलो चलो मयंक भाई, ठीक है, पता चल गया। आ रही है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। मैं अभी तक आप लोगों के बीच एक अनजान चेहरा था मुझे। हाँ, आप कमेंट दिख रहे हैं विनोद जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा पोस्ट पे आता नहीं था, लिखता नहीं था, चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सअप हो। और 69,000 शिक्षक भर्ती का मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। आप लोगों को पता होगा कि इस समय की जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल चल रही है। अगर बात की जाए प्रतीक्षारत साथियों के लिए, कोई भी बहुत ज़्यादा ठोस आश्वासन कहीं से मिल नहीं रहा है। चाहे इलाहाबाद निदेशालय की बात की जाए, या लखनऊ एससीईआरटी की बात की जाए, या मंत्री जी से मिलने वाली बात की जाए, या जो भी हो, सब लोग यही कह देते हैं कि मामला संज्ञान में है और कुछ न कुछ होगा। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि मामला संज्ञान में है, ये तो सब जानते हैं। किसको नहीं पता है कि 69,000 की शिक्षक भर्ती हो रही है? क्या किसी को, किसी भी अधिकारी को नहीं पता? सबको पता है। 4 दिसंबर 2020 को शासनादेश आया था संशोधन पर 4 दिसंबर 2020 को शासनादेश आया था। आज है 18 फरवरी, 17 फरवरी। तो लगभग 2.5 महीने हो चुके हैं। आज तक जितने भी संशोधन होने थे, चाहे वो लीगल थे या इनलीगल थे, उस पर ठोस निर्णय अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया जा सका है। करना है या नहीं करना है। इसके अलावा कुछ मैटर कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो क्या जब तक उन पे कोई निस्तारण नहीं हो जाता, तो क्या हम लोगों की काउंसलिंग नहीं होगी? यदि उन पर 6 महीना 7 महीना जितना भी देर लग जाए निस्तारण होने में, क्या हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हम लोग करें तो करें क्या? मंत्री जी से अगर बात होती है तो वो सीधा सीधा ये बोलते हैं कि 1280 लोगों की सूची, जिस पर केस टू केस निर्णय लिया जा रहा है। 1280 लोग, वे लोग जो किसी न किसी प्रकार की गलतियां, चाहे उनसे जानबूझ के हुई या अनजाने में हुई, उन पे आप निर्णय लेने के लिए 2.5 महीने से ज़्यादा समय लगा दिए, अभी तक निर्णय नहीं लिया जा सका। और जो लीगल बंदे हैं, जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की है, हम लोग यही तो चाह रहे हैं ना कि जितनी सीटें खाली हो रही हैं उन पे नीचे के जो अभ्यर्थी हैं, जो नीचे की थोड़े से बहुत कम पॉइंट से रह गए हैं, उनको मौका दिया जाए। क्या कोई मांग गलत है? क्या कोई मांग अनैतिक है? क्या कोई मांग हमारी इलीगल है? कहीं भी किसी भी विभाग में काउंसलिंग होती है तो काउंसलिंग में स्पष्ट लिखा रहता है कि इस डेट को आपकी काउंसलिंग है, और अगर इस डेट पर आप उपलब्ध नहीं होते हो, अपने आप को वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हो, तो आपकी काउंसलिंग पे दोबारा विचार नहीं किया जाएगा। यानी मुख्य काउंसलिंग के बाद 31,277 और 36,590 की काउंसलिंग के बाद भी 9, 10, 11 दिसंबर और 21, 22 जनवरी, यानी 3 3 अवसर दिए जा चुके हैं। उसके बावजूद कोई ठोस निर्णय निकल के नहीं आ रहा है कि आगे की जो सीटें बची हुई हैं, जो खाली हैं, जितनी भी हैं, किसी को करेक्ट नहीं पता, लेकिन लगभग ऐसा सब लोग बताते हैं आरटीआई के आंकड़ों से और अधिकारियों के माध्यम से, या बेसिक शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से जो पता करके, कि 6,000 7,000, कोई 8,000 ऐसे बोलता है। तो क्या उस पर काउंसलिंग का अवसर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? इन्हीं सब के लिए सबके मन में एक असमंजस की स्थिति थी। ये हो क्या? कुछ लोग चाहते हैं ठीक है, इंतज़ार करते रहो, इंतज़ार करते रहो, सब कुछ होगा। भाई इंतज़ार कब तक इंतज़ार कोई करे? सबसे तो मिल लिया गया, कोई विधायक नहीं छूटा, कोई सांसद नहीं छूटा। मंत्री जी कहते हैं कि आप लोग हर विधायक से, हर सांसद से फ़ोन करवाते हो। तो ये बताइए, जनप्रतिनिधियों के पास अगर अभ्यर्थी नहीं जाएगा तो किसके पास जाएगा? आप तो सीधा बोल देते हो कि धैर्य रखिए, लेकिन आपको ये नहीं पता है
कि धैर्य की भी एक सीमा होती है। कोई कब तक धैर्य रखेगा? हमारे जैसे न जाने कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो ठीक से सो नहीं पाते, जो समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या। हमारी टीम में भी पहले कितनी ज़्यादा एकजुटता थी, बाद में पता नहीं सब आपसी फूट हुई। कोई कुछ चाहता है, कोई कुछ चाहता है। हमने तो आज तक कभी किसी से कुछ नहीं कहा कि आप कैसे कार्य करना चाहते हो, या तो अपना बताओ, और या नहीं करना चाह रहे हो तो फिर दूसरे का विरोध भी मत करो। इन्हीं सब के लिए भाई 15 तारीख से 15 फरवरी से एक अनवरत धरना। पहले तो निवेदन सोचा गया था, लेकिन जब निवेदन से पेट भर गया, अब निवेदन नहीं समझ में आ रहा है, तो एक अनवरत धरने की प्लानिंग की गई। उसमें कोई भी नेतृत्व करता नहीं था। सभी अभ्यर्थी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लखनऊ पहुंचे थे। मैं भी गया था 15 तारीख को, और एससीईआरटी में शुरुआत हो गई। काफ़ी साथी थे, लगभग 250 के तो नहीं कह सकते, लगभग 150 पौने 200 के करीब लोग थे उस दिन। बाद में हुआ क्या भाई, चौधरी नीरज सिंह जी, मैं गया था। आप फर्स्ट डे का वहाँ का वीडियो देखोगे तो मैं वहाँ पे था। मेरे साथ मेरे 3 साथी थे और एक लड़की गई हुई थी। वो लड़की इसी वजह से गई थी कि हम आपके साथ धरने में तो चल रहे हैं, लेकिन हम शाम को चले आएंगे। मैंने उसको मना भी किया कि देखो, अगर शाम को लौटना है तो मत चलो। उसके माँ बाप भी जिद कर रहे थे कि चाहे जैसे करके इसको शाम तक वापस कर दीजिएगा। और वहाँ पे उसके मम्मी पापा का बहुत फ़ोन आया कि उसको छोड़ो। और भाई, किसी लड़की को अगर आप लेके गए हो, जिम्मेदारी आपकी बनती है। मैं ऐसा तो नहीं कि किसी गाड़ी में बैठा देता और ड्राइवर के भरोसे उसको छोड़ देता। तो उसको लेकर मुझे आना पड़ा इलाहाबाद। और मैं था, मेरे एक साथी और थे। हम लोग लेके आए, रात में काफ़ी लेट भी पहुँचे। उसको घर सुरक्षित पहुँचा दिया गया। उसको भाई हमने कहा कि कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद मैं कल बसंत पंचमी था, इलाहाबाद में रूट डाइवर्जन था। काफ़ी लेट मैं अपने घर पहुंचा हूँ। कल हमारे घर बसंत पंचमी का कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम भी था। आज खाली पाया हूँ। आज मैं फिर शाम को जा रहा हूँ जुड़ने अपने साथियों के साथ। क्योंकि देखो भाई, घर पे बैठकर आप कुछ भी कर लो, मंत्री जी हों या अधिकारी हों, वो सीधा यही बोलेंगे कि हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे। उस सरकार को आप जानते हो कि किस हिसाब से थोड़ा थोड़ा मैटर, मतलब जो सुलझ सकता है, जल्दी सुलझ सकता है, उसके लिए 2-2 महीना, 2.5-2.5 महीना लगा रहे हैं। तो सोचिए, 1280 लोगों का केस फाइनल करने में 2.5 महीना लग गया। अभी फाइनल नहीं हुआ है। आपकी संख्या 7 से 8 हज़ार के करीब है। आपका कब फाइनल करेंगे? बीच में चुनाव आ रहा है, फिर बोर्ड परीक्षाओं में सरकार अपना समय लगाएगी। तब तक जूनियर एडेड की वैकेंसी आ गई है, टीईटी होगा, फिर नई भर्ती आएगी। क्या सरकार हमारे मुद्दों पर ध्यान देगी? बताइए आप सभी। आप सभी समझते नहीं हो। आप सभी को लगता है कि सब कुछ सकारात्मक है, घर बैठ कर सब कुछ हो जाएगा। आप खुद तो जाते नहीं हो, और कोई अगर जा रहा है धरने में, कोई वहाँ साथियों का साथ बढ़ाने के लिए, उनकी उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए जा रहा है, तो आप ऐसी पोस्ट करके उनकी उम्मीदें भी तोड़ देते हो और कह देते हो कि सब कुछ सकारात्मक है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई, आप बोलते हो कि मंत्री जी बोले बस ये करवाने के बाद आपका करवा देंगे। मंत्री जी कह रहे हैं, मंत्री जी का आप वो बात सुनिए, वो वीडियो सुनिए। मतलब उनको लग रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो इतना तेज नाराजगी, जैसे इतना नाराज हो गए हैं। उनका चेहरा आप देखिए। कह रहे हैं कि जब देखा जाएगा फिर 1280 के बाद फिर हम सोचेंगे। अरे भाई, सोचना क्या है? क्या आपको नहीं पता है? अपनी 2 जून की कही गई बातें आपको नहीं पता हैं? क्या आपको ये नहीं पता है कि इस भर्ती में 1,46,000 लोग पास हुए थे? क्या आपको नहीं पता है कि 1,36,000 लोगों ने फॉर्म भरा था? तो ये आपको क्या नहीं पता है कि जब सीटें खाली होंगी तो वो नीचे के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी? और हमारा क्या गुनाह है, आप ये बताइए। मैं उस दिन गया लखनऊ, मुझसे एक अधिकारी बोल रहा है कि आप लोग तो लीगल ही नहीं हो। भाई, इतना क्रोध आता है ना।
लेकिन अब किया क्या जाए कि सब कुछ बहुत ही हम लोग अभी पीछे हैं। न कोई ठीक रणनीति है कि साथ काम करने वाले नहीं हैं। नहीं तो ऐसे किसी की हिम्मत नहीं थी कि बोल देता। मैंने कहा उनसे कि आप बताइए मैं कैसे लीगल नहीं हूँ। 67.11 आपके जनरल की मेरिट आई है। 67.05 पर मैं हूँ। एक बार आप अवैध लोगों को लिस्ट के अंदर करते हो, बाद में छांटते हो, तो ये किसकी गलती है? ये मैं अपनी गलती से बाहर हुआ हूं लिस्ट से। ये आप लोगों की कमियां हैं कि आप पहले से अगर वेरिफिकेशन कर लिए होते तो उनकी जगह पर आज हम लोग होते। आज कितने फेल अभ्यर्थियों ने फॉर्म भर दिए 1,36,000 में। कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो इस भर्ती के लिए योग्य ही नहीं थे। पता नहीं कोई टेट पास है या नहीं है, भर दिया फॉर्म, लिस्ट में नाम आ गया, बाद में उसको हटाओगे आप। उसको बाद में हटाना है और ये नहीं कर रहे हो कि उसको हटाओगे तो आपसे भरेंगे। अरे भाई, आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि सीटें खाली हो रही हैं, नीचे से भरा जाएगा। हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग को धरना करने का कोई शौक नहीं है। हम लोगों को धरना करने का कोई शौक नहीं है। कोई पैसा बर्बाद करके वहां बैठना नहीं चाह रहा है कोई। वहां पर मैं दिन भर बैठा था बिना खाए पिए। आज कल कुछ लोग गए और कह रहे हैं कि फर्स्ट डे का धरना कोई नेतृत्व करता ही नहीं था इसलिए फेल हुआ। भाई, आप होते कौन हो कहने वाले कि धरना फेल हुआ? आप एससीईआरटी के अंदर नहीं पहुंच पाए, लेकिन मैं 150 लोगों को लेके एससीईआरटी के अंदर बैठा हुआ था। एससीईआरटी के गेट पर बैठा हुआ था। बाद में पुलिस आई है, पुलिस से झड़प नहीं हुई है, शांति से बातें हुई हैं। अब आप कह रहे हो कि कोई रणनीति नहीं थी, कोई नेतृत्व करता नहीं था। भाई, बुलाया तो जा रहा था सबको। क्या बिटिया की शादी थी या सबके घर पे कार्ड भेज के बुलवाया जाता? नौकरी तो सबको लेनी है ना, कि अकेले मुझे या अन्य हमारे किसी साथी को लेनी है? 7,000 लोगों की सूची आएगी तो 7,000 लोगों का नाम होगा, सिर्फ अकेला मेरा नाम नहीं होगा। और जो लोग ये कहते हैं कि मैं नेतृत्व करता हूँ नहीं हूँ जो भी, तो पहली बात तो मेरे बारे में बोलना बंद कर दीजिए आप लोग। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके गए थे तो मैं भी गया था। मुझे सुनने को भी मिला है, एक लड़के ने मुझे फ़ोन भी किया, कह रहा है कि अरे वहाँ तो बात हो रही थी कि आप तो रात में निकल गए। भाई, मैं बताया ना कि तुम लोग मतलब ऐसे हो, स्पष्टीकरण नहीं दे सकता। पता नहीं क्या यार मूड में तुम लोगों के रहता है। भाई, या तो काम करो या सीधा बोल दो नहीं करना है, आपको नहीं आना है। लेकिन मैं ये बोल के आया था कि इस लड़की को भाई पहुंचाना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी माता पिता अपनी लड़की को ऐसे छोड़ नहीं देंगे किसी के भरोसे। और उसको पहुंचा कर कल मैं शाम को घर पहुंचाऊँ और आज शाम तक मैं फिर आ रहा हूँ लखनऊ। जो लोग पोस्ट बड़ी बड़ी लिख देते हैं कि सब सकारात्मक है, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो दिसंबर में भी बोल रहे थे कि सब सकारात्मक है। वो जनवरी में कह रहे हैं कि जनवरी मतलब जनवरी, जनवरी में सब कुछ हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फरवरी में सब कुछ हो जाएगा। जबकि वहाँ उस दिन सर्वेंद्र विक्रम जी से बात करने पर ये पता लगा कि अभी न तो शासन आपके बारे में कुछ सोच रहा है और न तो अधिकारी आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं। मैं 7 से 8 बार इलाहाबाद निदेशालय में भी पता कर चुका हूँ, वहाँ भी उप सचिव और सचिव यही बोलते हैं, इस शासन अभी कुछ नहीं सोच रहा है। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हट के, आज प्रीति मैडम और कुछ हमारे भाई मनीष भाई थे, हिमांशु भाई थे, वो लोग गोरखपुर में गए थे मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। उनसे अपनी बात रखी है, इसके लिए उन लोगों को दिल से बधाई, धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। देखिए, अगली लिस्ट निकलवाने के लिए जो भी कार्य कर रहा है, न मैं आज तक कभी जनरल किया, न ओबीसी किया, न एससी किया, न एसटी किया। सब लोग अभ्यर्थी हैं, सब लोग प्रतीक्षारत अभ्यर्थी हैं। अगर कोई कहे कि
अरे वो जनरल है, वो जनरल का धरना हो रहा है, वो ओबीसी है, ओबीसी का धरना हो रहा है, वो एससी है, वो तो 1133 के लिए धरना कर रहे हैं। तो ये सब गलत है। सभी लोग अपनी अपनी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं। जब जनरल, ओबीसी या एससी या कुछ भी नौटंकी होती है ना, तभी फूट पड़ती है टीम में। बीच में एक दिन मैंने प्रयास किया था कि सब लोग एक हो जाओ, वही चीज आप लोग कल वहां पे किए तो आप लोग सही हो गए। वही चीज जब मैं उस दिन किया था कि सब सारी टीम बन जाए, तो सब लोगों ने मुझे ही टारगेट करना शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, अपनी अपनी बात है। मैं तो इसीलिए पोस्ट भी करना नहीं चाहता, ना लाइव आना चाहता हूँ। कुछ नहीं, मुझे किसी भी प्रकार की पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, केवल एक नौकरी की ज़रूरत है। भाई इतने दिन से बेरोजगार होके बैठा हूँ, जितना दर्द मेरे अंदर है ना, शायद ही किसी के यहाँ होगा। जितनी परेशानी मेरे घर वाले मुझसे झेल रहे हैं, शायद ही कोई झेल रहा होगा। बहुत ही परेशान होकर तब आज कल की काफ़ी सिचुएशन को मैंने वहाँ सुना, समझा, तब और आज भी कुछ लोग कह रहे हैं कि भी कुछ ज़रूरत नहीं, सब सकारात्मक है। तब आज मैंने बड़े भैया अभिषेक गुप्ता भाई से बात की कि भाई जी, आदर्श भाई, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और हाँ जी जी, मुझे भी कोई टारगेट नहीं किया, लेकिन बात क्या है कि ये सुनने को जो मिलता है कि अरे कुछ लोग तो आए थे और रात में निकल गए। यार समझा करो यार, किसी की। पर आप तो नहीं आए, अब आप घर पे बैठ के सबकी एनालिसिस कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अरे मैं पहुंचा तो ना, मेरे कितने पैसे खर्च हुए आपको पता है। मैं उधार लेके गया था। आप लोग फर्स्ट से किसी के बारे में तुरंत ही निर्णय ले लेते हो। फिर कहोगे कि अरे आपका तो फ़ोन नहीं लग रहा है, नॉट रीचेबल। भाई मेरा फ़ोन रिचार्ज नहीं है, मैं अपने घर का नंबर लेके गया हुआ था। मेरा किसी से कोई गलत इरादा, इंटेंशन नहीं है। मैं 20 बार बोल रहा हूँ और हमेशा बोलूँगा कि अगली सूची निकलवाने के लिए जो भी कार्य करेगा, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, वो सब मेरे साथ हैं और मैं सबके साथ रहूँगा। यदि अगर कोई कहे कि भाई उत्तर कुंजी का वेट कर लो, एमआरसी वाला वेट कर लो, 22,000 वाला वेट कर लो, तो भाई अब वेट करने की हिम्मत नहीं बची है। 72,825 में मेरिट आते आते लास्ट पे मेरा नहीं हुआ, बहुत कम अंकों से रह गया। मैंने वो दर्द झेला है। अभी टीजीटी हिंदी में मात्र 2 नंबर से इंटरव्यू कॉलिंग से छट गया। इसमें मैं 0.06, मतलब कुछ भी नहीं होता भाई, 0.06 से पीछे हूँ। मैं अपनी नौकरी के लिए मेहनत क्यों ना करूँ बताइए। मैं प्राइवेट जॉब के लिए भी बात किया था, मंडे को मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैं धरने में जाना मैंने उचित समझा। मैंने उनसे बोला कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा आपकी नौकरी। आप लोग यार किसी के बारे में तुरंत ही निर्णय ले लेते हो। आप टीम बनाइए, चाहे जो करिए, कोई उसके विरोध में नहीं है, लेकिन आप ये सोच लीजिए कि अगर आप कार्य अकेले कर लोगे तो आप नहीं कर पाओगे। जब तक सबको साथ नहीं ले जा सकते, जब तक सबको साथ रख नहीं सकते। हमारे 2 परम मित्र थे, मैं नाम नहीं लूँगा, अगर वो लोग लाइव देख रहे होंगे या देखेंगे तो बिल्कुल समझेंगे। 2 हमारे परम मित्र थे, और थे शब्द तो मुझे यूज नहीं करना चाहिए, आज भी हैं। वो लोग भले न माने, बातें भी होती थी, लेकिन वो लोग फिर, उन लोगों को ये लगता था कि यार इनका तो बहुत कम अंक से रुका है, 0.06 से रुका है, तो ये तो सिर्फ यही चाहते हैं कि जल्दी से काउंसलिंग हो। लेकिन उनसे पूछिए कि चाहे अमित तिवारी भाई हों जिन्होंने एनओसी पे मुकदमा लड़ रहे थे, चाहे प्रीति मैडम हो, चाहे अभिषेक भाई हो जो संशोधन पर लड़ थे, मैंने सबका साथ दिया। कभी मैंने ये नहीं चाहा कि जितनी जल्दी से अनुपस्थित सीटें हैं सिर्फ उसी पे काउंसलिंग हो जाए और मेरा हो जाए, बाकी किसी का हो या ना हो। न तो मैंने आज तक एनालिसिस कभी किया कि जनरल का इतना होगा, ओबीसी का इतना जाएगा। भाई 7,000 हो, चाहे 8,000 हो, चाहे 10,000 हो, जिसका होना होगा होगा, जिसका नहीं होना, क्या पता कि मेरा ही ना हो सकता है कि उतनी भी सीट ना खाली हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन आप लोग क्या तुरंत किसी के प्रति तुरंत दिमाग लगाकर सोच लेते हो कि बंदा ऐसा है, ऊल जलूल बकने लगते हो।
ये नहीं सोचते कि मैं 270 किलोमीटर से कैसे गया था, रात में कहीं रुका कहाँ था, खाना कहाँ खाया था, मेरे जेब में पैसे थे या नहीं थे। एक लड़की अकेले, मैं 3 लड़के, मैं और एक लड़की, कैसे उसके माँ बाप ने जाने दिया और कैसे उसको वापस में सुरक्षित हम लोग छोड़े। आप लोगों ने कभी कुछ नहीं समझा ना सोचा, फट से आपने बोल दिया कि फर्स्ट डे का धरना तो विफल हुआ। भाई फर्स्ट डे का धरना जितना ज़्यादा अच्छा हुआ है ना, उतना आप अभी न तो कल कर पाए हो ना आज कर पाए हो। फर्स्ट डे यही संख्या थी, इसी संख्या बल पे हम लोग वहां पे बैठे हुए थे। लेकिन आप लोग वही है ना, कहा क्या जाए, छोड़िए हटाओ। तो बात क्या ये हो रही थी कि कुछ भी सकारात्मक नहीं है। अगर कोई ये कह दे रहा है कि सब कुछ सकारात्मक है, घर पे बैठ जाओ, तो भाई आप लोग को बैठना हो बैठो। मैं, मेरे साथ इलाहाबाद के 10 साथी आज रात में फिर से लखनऊ के लिए निकल रहे हैं। और मैं सभी से कह रहा हूँ, आप जो भी हो, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो, सब भाई हो सब बहन हो। कोई ये ना सोचो यार कि एमआरसी पे निर्णय आ जाएगा तो ये हो जाएगा, उत्तर कुंजी पे निर्णय आ जाएगा तो वो हो जाएगा। आप ये क्यों नहीं देखते कि कहीं उन किसी के नियुक्ति पत्र में क्या ऐसा लिखा है, किसी के जो 31,277 और 36,590 के नियुक्ति पत्र मिले हैं, क्या ऐसा लिखा है कि इस पे निर्णय आ जाएगा तो आपकी आप हट जाएगा, आपको हटा दिया जाएगा। 67,867 में जो शामिल है, क्या ऐसा लिखा है? क्या कोई नियम और शर्त लिखी गई है कि उत्तर कुंजी पे निर्णय आ जाएगा, ये उत्तर बदल जाएगा, आपकी मेरिट कम हो जाएगी तो आपको हटा दिया जाएगा, एमआरसी पे निर्णय आ जाएगा तो आपको हटा दिया जाएगा? क्या कहीं ऐसा लिखा है? कोई कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। जो बदलना होगा आपको बदलना होगा, अपना समय आपको बदलना है। ये समय चला गया तो कुछ कभी वापस नहीं आएगा, जान लीजिए। एक चीज़ समझ लीजिए कि ये समय चला गया तो बिल्कुल वापस नहीं आ जाएगा। और जो ये कहते हैं ना कि पुरानी भर्ती या आचार संहिता का प्रभाव नहीं पड़ेगा, आचार संहिता में मानते हैं कि पुरानी भर्ती प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन लिस्ट नहीं निकलेगी। अगर लिस्ट पहले से निकली रहेगी तो आप काम करवा सकते हो। ये जो धरना अभी आप कर सकते हो, ये आचार संहिता में ये धरना नहीं कर सकते, ये मिलना मिलाना आप नहीं कर सकते। और आप लोग क्यों मिलते हो भाई किसी अधिकारी से? क्या जरूरत है मिलने की? भाई आप धरना करो, उन्हें उनकी गर्ज हो वो आके मिले। आप चले जाओगे, दो ही लोगों को आप जानते हो, गणेश सर को और सरविंद विक्रम सर को, फट से मिल लोगे और आके कहोगे हाँ हाँ सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, बस चलो वापस। भाई यही मिलना मिलाना ही तो गड़बड़ है। मत किसी से मिलो, सीधा ऐसा काम करो कि डीजी सर को खुद आना पड़े आपके पास मिलने, मंत्री जी को खुद बयान देना पड़े। मंत्री जी का बयान आप सुनिए, वीडियो आप खूब वायरल कर रहे हो, खूब वायरल कर रहे हो कि अरे मंत्री जी तो बोल दिए। एक रिपोर्टर पूछा, इतना नॉर्मल, कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आपने बोला था कि सारे पद भरे जाएंगे। कितना उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखिए। मतलब छोटे छोटे प्रश्न पे आप भड़क जा रहे हो। सीधा आप ये बोल दीजिए कि ठीक है, 1280 लोगों की विसंगतियों के कारण उनकी सूची पे विचार चल रहा है, उस पर जल्द ही हम निर्णय लेके जितनी सीटें खाली हैं सीटों का ब्यौरा मंगा के और तुरंत ही अगली सूची निकाल देंगे। आप ये नहीं कह सकते। आप बोल रहे हो कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, ढिमाका कर रहे हैं, उसके बाद सोचेंगे। क्या सोचेंगे भाई? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि 1,36,000 में आपने सिर्फ 67,867 सूची निकाली है, अभी नीचे उतने ही लोग खाली हैं, बचे हुए हैं। आप सीधा एक ओपन मीडिया में बयान क्यों नहीं दे देते? क्यों सबको आप परेशान करके रखे हुए हैं? मेरा किसी पार्टी से न तो समर्थन न विरोध, मैं किसी भी पार्टी को बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, लाइक नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई भी पार्टी हो, काम करने का नज़रिया, काम करने का तरीका सबका एक जैसा होता है। सरकारें बनती बिगड़ती रहती हैं, अधिकारी जो है ना और बाबू जो हैं वो सब एक ही प्रकार से कार्य करते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के सरकारी, चाहे किसी भी प्रकार की सरकार हो। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते हो यार कि आप लोग कितने कम अंकों से रुके हुए हो? अगर आपका नहीं हुआ इस भर्ती में, किसी भी कारण से किसी ने उसको कोर्ट में फंसा दिया
या किसी भी कारण से सरकार ने एफिडेविट लगा के उसको दूसरी भर्ती में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कुछ भी कर दिया, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, जान लीजिए, लड़ते लड़ते मर जाओगे सरकार से। इसलिए आपको बात मनवानी है तो कोर्ट में अभी ना जाओ भाई। आपको बात मनवानी है तो आओ लखनऊ, भीड़ इकट्ठा करो, खुद मंत्री बयान देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। खुद डीजी आपके पास आएंगे मिलने, वो संशोधन वाले जो नंबरों में हेर फेर करके चयन सूची में कैसे भी करके आ गए, बैठे रह गए ठंडी में वहाँ, वो अपना काम करवा ले गए। आप लोग लीगल हो, आप लोग सोचते हो कि मतलब क्या क्या चाहते क्या हो यार, एक बार बता दो ना। अगर कोई लिखता है कि धरने में आना है तो आप लोग मतलब इतने पता नहीं किस हिसाब के इंसान हो, कमेंट भी करना छोड़ देते हो कि अरे बाप रे, अभी कमेंट करूंगा तो अभी फट से बुलाना शुरू कर देंगे। उस दिन एक महिला आई हुई थी अपने 3 साल के बच्चे को लेके, मतलब कितना, उन लोगों को भी देख के आप लोगों को शर्म नहीं आती है। केवल दो ही लोग लिख देंगे कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, सकारात्मक तो देख ही रहे हो कब से सकारात्मक सब चल रहा है, लेकिन उस दिन आने के बाद पता चला कि कुछ सकारात्मक नहीं है। उस दिन मैं पर्सनली 2-3 लोगों से मिला था, वो लोग उसमें से एक अधिकारी बोला कि आप लोग तो लीगल ही नहीं हो, संशोधन वाले तो लीगल हैं, सोचिए, मतलब हम लोग लीगल नहीं हैं। मुझे एक बार हंसी आई उनकी बात पर, फिर हमने कहा ठीक है, अभी समय है, आप बोल लीजिए, समझ में आएगा कौन लीगल है कौन इलीगल है। ये सरकार ऐसे सुनने वाली नहीं है, ऐसे आप ज्ञापन देते रहो, मैं बहुत ज्ञापन दे चुका हूँ, मुझसे बड़ा धरने का विरोधी कोई नहीं होगा। हमेशा कोई भी कहता था तो मैं तुरंत बोल देता था ना, धरना तो करना नहीं भाई, लेकिन अब समझ में आ गया है कि बिना धरने के कुछ नहीं होगा। बहुत ज्ञापन मैंने भी दिए, बहुत अधिकारी मंत्री से मिल लिया। जब ये संशोधन पे इतना ज़्यादा समय लगा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि आपका काम जल्दी कर देंगे? इसी प्रश्न का उत्तर हमें दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या गारंटी है कि आपका काम जल्दी हो जाएगा। और आप लोग अगर आज नहीं पहुंच पाए हैं तो कम से कम कल वहां पे पहुंचिए। हमारे कुछ साथी वहां हैं, बड़े भैया कामेश्वर उपाध्याय जी वहां नेतृत्व कर रहे हैं, टीम भी उन्होंने बना ली है। इसलिए आप लोग ये ना सोचिए कि ये फला वर्ग का धरना है, वो फला वर्ग का धरना है, जब हमारे वर्ग वाला कहेगा तब हम जाएंगे, जब उनके वाला वर्ग वाला कहेगा तब जाएंगे। ये सब बंद करिए भाई, ये सब देखिए, ये सब बहुत ही टुच्ची राजनीति है और ये मैं पसंद नहीं करता हूँ। बात करना हो तो कायदे से करो, दोस्ती यारी अपनी जगह रहेगी, लेकिन अगर नौकरी की बात आ जाएगी ना तो कोई दोस्ती न कोई यारी। इसलिए आपको आना होगा, सबका साथ देना होगा। नौकरी मिल जाएगी तो सब भूल जाओगे कि कौन नागेंद्र तिवारी थे, कौन मयंक यादव थे, कौन रंजीत यादव थे, कौन कामेश्वर उपाध्याय थे, कौन आर.के. सिंह थे, कौन सुबोध त्रिवेदी थे, सब भूल जाओगे भाई। उस दिन कोई भी नेतृत्व करता नहीं था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये भी मैं मानता हूँ कि सब नेतृत्व कर रहे थे। बिना नेतृत्व करता कि जब बताओ 150 लोग आ सकते हैं अपने लिए, तो अब तो नेतृत्व करता भी आ गए हैं ना, अब तो आप लोगों को आना है। आप लोग क्या यार वेट क्या कर रहे हो घर पे बैठ के, क्या सोच क्या रहे हो? आप लोग सोचते हो कि वो कहे तब आए, ये कहें तब आए, वो कहें तब आए। एक बार आओ ना, भीड़ दिखाओ, एक बार आके बैठिए तो सही। और एक चीज़ जान लीजिए, लास्ट में मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मेरा किसी भी वर्ग के किसी भी साथी के साथ कोई भी मतभेद नहीं है। मेरे 2 पूर्व मित्र थे, उनसे भी हमारा कोई मतभेद नहीं है। वो लोग कुछ भले ही सोचें, चाहे मुझे ब्लॉक कर दें ग्रुप से, चाहे मुझे अनफ्रेंड कर दें, उससे क्या मिलेगा? जो दिल में एक बार जगह बन जाती है वो बन जाती है। लेकिन अगर आप खुद गलत सोच रहे हो, किसी के कहने पे आप फटाक से उनके मन में एक गलत छवि बना लिए हो, तो
उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन बड़े भाइयों से और जो शुरू से ही नेतृत्व कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो लोगों को प्रेरित करें और लोगों को भेजें। इसलिए नहीं कि सरकार का हम विरोध करने वहां बैठे हैं, इसलिए कि जो काम आपका 6 महीने बाद होगा वो काम आपका जल्दी हो, इसलिए धरना है। धरना इसलिए नहीं हो रहा है कि हम सरकार का विरोध करने जा रहे हैं। धरना इसलिए हो रहा है कि आप संशोधन पे 75 दिन लगा दिए, अभी कुछ नहीं हुआ, तो आगे क्या होगा उसको जल्द करिए। आप लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज मैं फर्स्ट डे लाइव आया हूँ। मुझे भाई बहुत ज़्यादा बोलना नहीं आता है, बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव भी नहीं हूँ, लेकिन उस दिन जाने के बाद पता चला कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे तो ये सरकार आसानी से नौकरी देने वाली नहीं है। ये सरकार अगर आप सोचे कि ऐसे आप बैठे रहो और आपको आसानी से नौकरी दे देगी तो आप बहुत गलत सोच रहे हो, बहुत ही गलत सोच रहे हो। कि आप बैठे रहोगे और संशोधन का करके और फिर डाटा मांग लेगी और फिर आपका कहेगी कि ठीक है वो लोग हैं, भैया लोग हैं, उनका कर दीजिए। यार सरकार फिर से अनुपस्थित लोगों को मौका देने जा रही है। सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसा हो गया है कि 67.11 जो गुणांक है, मेरिट है, वो अंतिम है। सरकार के मन में है कि 66.73 का जो ओबीसी का मेरिट है वो अंतिम है। और आप लोग सोच नहीं रहे हो, समझ नहीं रहे हो, आप लोग सरकार की चाल नहीं समझ पा रहे हो। आप लोगों को काम करवाना है अपना, आपकी लिस्ट निकलवानी है तो आपको आना पड़ेगा भाई। जो काम आपका लेट होगा, पता चला विधानसभा चुनाव आ गया, आपकी लगी वहीं पे, आप उसी में लगे हुए हो कि अब होगा तब होगा। सब भूल जाएंगे, अगर कोई दूसरी भर्ती आई सब भूल जाएंगे कि कोई प्रतीक्षा सूची भी थी, सब भूल जाओगे भाई। इसलिए मेरा कहना मानो, मैं आप सभी का छोटा भाई हूँ। मुझसे आज तक जो भी बन पड़ा है किया हूँ, चाहे इलाहाबाद में काम करना हो, इलाहाबाद में ही किया हूँ। दूसरे ज़िले में तो भाई मैं नहीं गया हूँ, नहीं कर सकता। लखनऊ में फर्स्ट डे गया था, लेकिन इलाहाबाद में भी मैं 7 से 8 बार निदेशालय, एक बार डीजी सर से मिला हूँ, एक बार मंत्री जी से मिला हूँ। और निवेदन है यार, कोई फ़ोन न करे अभी प्लीज़। और डाइट पे बीएससी कार्यालय जहाँ भी बन पड़ा है गया हूँ। यहाँ तक कि जो प्रताप बघेल जी का एक बार लेटर आया था फिर से सबकी जांच करवाने के लिए, तो आप पता भी कर सकते हो कि वो कैसे आया था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुझे हाईलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने चाहता भी नहीं हूँ कि मैं हाईलाइट रहूँ। मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि मैं हाईलाइट नहीं होना चाहता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे बारे में बहुत ज़्यादा लिखा जाए या कहा जाए। बस मैं ये चाहता हूँ भाई नौकरी मिल जाए बस। क्योंकि जितना दर्द हम लोगों ने झेला है ना, अगर किसी की फर्स्ट ये पहली भर्ती होगी ना तो उसको अब समझ में आएगा आगे कि कैसा होता है। और आगे इतनी टफ कंपटीशन है कि आप लोग इतना आसानी से नौकरी पाओगे नहीं। इसलिए अगर किसी का क्वेश्चन हो थोड़ा पूछिए और फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ। लेकिन निवेदन यही है भाई कि कल सब लोग आओ, कल सब लोग वहाँ पे पहुँचो, धरने में आओ। आज वहाँ पे बता दिया जाएगा आगे की रणनीति क्या है, लेकिन इतना जान लीजिए कि कुछ भी सकारात्मक नहीं है, कुछ भी सकारात्मक नहीं है। फिर अंतिम बार कह रहा हूँ कि कुछ भी सकारात्मक नहीं है। इसलिए कल वहाँ पे आइए। और कामेश्वर भाई अभी नेतृत्व कर रहे हैं, कल वहाँ पे बैठ के बातें होंगी सबके साथ। वहाँ पे टीम सभी लोग, मैं कोई टीम नहीं कहता कि फलाना टीम, ये टीम, वो टीम, जनरल टीम, ओबीसी टीम, कुछ नहीं, सब एक साथ, सब एक साथ आइए, एक मंच पर आइए, चाहे जनरल के हों, चाहे ओबीसी के हों, चाहे एससी के हों, और मिल बैठ के बात करें। अपनी अपनी अपने अपने बारे में बताओ, क्या चाहते क्या हो, क्या दिक्कत क्या आ रही है, अगर फिर वो दिक्कत दूर की जाए।
भाई डॉक्टर के पास जाते हो, अपनी समस्या बताते हो ना, तभी तो डॉक्टर उसकी दवाई देता है। तो आप बताओ वहाँ पे कि क्या परेशानी क्या आ रही है। ऐसे फ़ोन पे कॉन्फ्रेंस पे ये सब नहीं चलेगा भाई, ठीक है। कल वहाँ पे आइए, सभी लोग बातें की जाएंगी, आगे क्या करना है कैसे करना है। और हमारे यहाँ भाई देखो, मेरा मोबाइल बहुत ही हम्म, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो कैमरा इसका सही नहीं है। तो अगर वीडियो की क्वालिटी थोड़ा पुअर होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं ख़त्म कर रहा हूँ। और निवेदन है कि जो भी भाई आ रहे हैं अपने अपने ज़िले से, वो कुछ अन्य साथियों को भी लेके आएँ, कुछ अन्य साथियों को भी कहें, मोटिवेट करें, बताएं कि यार अपनी नौकरी के लिए चल रहे हो। नौकरी के लिए इंसान कहाँ कहाँ चला जाता है, कहाँ कहाँ परीक्षा देने चला जाता है, कहाँ अभी आपकी नौकरी अगर कोई लग जाए बाहर, आप यूपीएससी वगैरह आप पास करो, आपको दूसरा कैडर मिल जाए, दूसरे राज्य का मिल जाए, तो आपको जाना पड़ेगा। आपको तो आपका यूपी ही मिलेगा ना, आपका यूपी का ही कोई ना कोई जिला मिलेगा, और आपको लखनऊ बुलाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। उस दिन मैं गया था, हमारे कुछ साथी हापुड़ और बुलंदशहर और कहाँ कहाँ से आ गए थे, लड़के लड़कियां सब आए थे। तो प्लीज़ आप लोग आइए और लोगों का हौसला बढ़ाइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल संख्या फिर 200 प्लस होनी चाहिए। कल आओ, सब लोग बैठते हैं, बातें करते हैं कि आगे कैसे करना क्या है, बातें मनवानी है या नहीं। और भाई अगर आप संख्या नहीं रहेगी ना, तो सब लोग धीरे धीरे साथ छोड़ देंगे। आप लोग एक बार नहीं निकलना चाह रहे हो, मैं एक बार गया, जाके चला आया हूँ, नींद नहीं आई है, रात भर जगा हूँ, फिर जाने की प्लानिंग भी कर रहा हूँ। अब आप लोग बताओ कि मैं जाऊं या ना जाऊं। आप लोगों से मेरा प्रश्न है, मैं जाऊं या ना जाऊं। क्योंकि याद आग यदि आप लोग नहीं आओगे, संख्या नहीं रहेगी, तो कोई नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने जब से मैंने जितना अभी तक बोला है, कितना दर्द है मेरी बातों में। बिल्कुल भी उत्साहहीन हो चुके हैं हम लोग। इसलिए प्लीज़ कल आइए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, वरना मैं ख़त्म कर रहा हूँ। जितने लोग दूसरे दूसरे ज़िले के हैं, वो एक दूसरे को मोटिवेट करें प्लीज़। और कुछ लोग आज शाम को निकलें, कुछ रात में निकलें, और कल आएँ प्लीज़। और मेरी बातें अगर किसी को भी बुरी लगी हों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पे लाइव आया, मुझे बोलना नहीं आता भाई, मुझे पता नहीं है कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। मैं किसी को पर्सनली मैंने टारगेट भी नहीं किया है, किसी का नाम भी नहीं लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारी बात का कोई बुरा नहीं मानेगा। अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा चाहते हैं। एक बार फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि कल सभी लोग धरने में अवश्य आएँ और एक दूसरे को मोटिवेट करें